इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जनरल इक्वेशन और पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ अ सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में कुछ बातें यह है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों का कोएफिशिएंट 1 रहेगा। इस इक्वेशन में हमारे पास एक टर्म रहेगा x के साथ जिसका कोएफिशिएंट हम अज्यूम कर लेंगे 2g है। y का जो टर्म रहेगा उसका कोएफिशिएंट हम मान लेंगे 2f है और जो नंबर रहेगा इक्वेशन में उसे हम मान लेंगे c। एक और बात यह है कि इस इक्वेशन में हमारे पास एक्स वाई का कोई भी टर्म नहीं है। तो ये हो गया जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। अब तक आपने जो सर्कल्स में पढ़ा है वो है एक सर्कल का इक्वेशन सेंटर रेडियस फॉर्म में। मतलब अगर मैंने मान लो आपको एक सर्कल दिया जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है h, k और जिसका रेडियस r है, तो इस सर्कल का इक्वेशन हम लिखते थे x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के द होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इस तरह से अगर मैं चाहूं तो जनरल इक्वेशन को इस सेंटर रेडियस फॉर्म वाले इक्वेशन के साथ इजीली कंपेयर भी कर सकता हूं। तो कंपेयर करने के लिए इस इक्वेशन को हम सबसे पहले एक्सपांड कर लेंगे। तो लेफ्ट में हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड ब्रैकेट से आ जाएगा वाई स्क्वायर, फर्स्ट ब्रैकेट से x वाला टर्म आ जाएगा माइनस 2hx, सेकेंड ब्रैकेट से y वाला टर्म आ जाएगा माइनस 2ky और फिर लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो नंबर्स आएंगे वो रहेंगे एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। बस इस इक्वेशन को अभी हमें कंपेयर करना है जनरल इक्वेशन के साथ। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो वहीं पर है। एक्स के साथ जो टर्म आया था वो था 2g, यहां पर एक्स के साथ जो टर्म आया वो है माइनस 2h। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि 2g और माइनस 2h का वैल्यू सेम है और यहां से हमें मालूम पड़ता है कि h का वैल्यू आ जाता है माइनस g। बस बराबर इसी तरीके से यहां पर y के साथ आया है 2f और यहां पर y के साथ आ गया है 2k। तो हम कह सकते हैं कि 2f इक्वल टू माइनस 2k और f का वैल्यू आ गया माइनस k, या हम k का वैल्यू कह देंगे माइनस f आ गया। और साथ ही साथ जो नंबर्स हमारे पास इक्वेशन में थे वो नंबर्स थे c यहां पर और यहां पर था h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो हम लिखेंगे c का वैल्यू h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कह के। तो जो चीजें हमने अभी अभी नोटिस की वो ये थी कि हमारे पास h का वैल्यू आ गया माइनस g, k का वैल्यू आ गया माइनस f और c का वैल्यू आ गया h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगर आपको याद है तो मैंने आपसे कहा था कि इस सर्कल का सेंटर था h, k पर और इसका रेडियस था r। क्योंकि h, k इस सर्कल का सेंटर है, हम कह सकते हैं कि सर्कल का सेंटर माइनस g, माइनस f के तरीके से भी हम लिख पाएंगे। और सेकंड बात यह है कि हमें अगर c का वैल्यू इस तरह से मिला है, हम आर स्क्वायर को ले लेंगे लेफ्ट में और c को ले लेंगे राइट में। तो हमें मिल जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस c। तो r का वैल्यू आ जाएगा रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस c। लेकिन h और k इन दोनों का वैल्यूज ऑलरेडी माइनस g और माइनस f था। अगर हम h के जगह पे माइनस g और k के जगह पे माइनस f डाल देंगे तो हमें सर्कल का रेडियस मिल जाएगा रूट ओवर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो अगर हमें एक सर्कल का फॉर्म, सर्कल का इक्वेशन उसके जनरल फॉर्म में दिया जाएगा तो उस जनरल फॉर्म में से हम सर्कल का सेंटर और सर्कल का रेडियस इन दो फॉर्मूला के हेल्प से निकाल पाएंगे। सर्कल का सेंटर रहेगा माइनस जी, माइनस एफ और सर्कल का रेडियस रहेगा रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। एक बार वापस याद दिला देता हूं, जी मतलब x के साथ जो टर्म आता था वो था 2g, y के साथ जो टर्म आता था वो था 2f और जो नंबर आपके इक्वेशन में रहेगा वो रहेगा c का वैल्यू। यहां से हमें gfc का वैल्यूज मिल जाएगा और जैसे ही हम gfc के वैल्यूज को इन फॉर्मूला में डाल देंगे हमें सर्कल का सेंटर और रेडियस आसानी से मालूम पड़ सकता है। एज एन एग्जांपल ये कुछ सम्स हम ले सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल पहला जो दिया है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
-2x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। हमें इस सर्कल का सेंटर और रेडियस ढूंढ के निकालना है। तो अगर हम इसे कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 के साथ, तो मैंने कहा था x के साथ जो टर्म आएगा वो रहेगा 2g, तो 2g का वैल्यू आ गया -2, मतलब g का वैल्यू आ गया -1। इसी तरीके से 2f का जो वैल्यू रहेगा वो आएगा 4, क्योंकि y के साथ जो टर्म आता था वो था 2f, तो 2f का वैल्यू आ गया 4, मतलब f का वैल्यू आ गया 2, और c मतलब इक्वेशन का जो नंबर रहेगा वो, तो c आ गया -4। इस सर्कल का सेंटर हमें मिल जाएगा g, f से, सॉरी सर्कल का सेंटर h, k हमें मिल जाएगा -g, -f से, जो कि इस केस में आ जाएगा माइनस ऑफ -1 मतलब 1, कॉमा -2, क्योंकि g का वैल्यू -1 और f का वैल्यू 2 था, और सर्कल का रेडियस आ जाएगा रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जी स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, ये आएगा 1, प्लस एफ स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4। यहां पर काफी ध्यान रखना, काफी केयरफुल रहना है आपको, क्योंकि -c जब आप लिखोगे, c का अपना वैल्यू -4 है, तो माइनस के बाद आएगा c का वैल्यू, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ -4, तो वैल्यू आ जाएगा √9 मतलब 3। तो ये हो गया आपके फर्स्ट सम का सोल्यूशन, मतलब सेंटर ऑफ द सर्कल आ गया 1, -2 और रेडियस आ गया 3। सॉल्व कर लेते हैं आगे के भी दो सम्स। तो यहां पर इक्वेशन हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x -8y -24। x के साथ आया -6, तो 2g का वैल्यू हो गया -6, y के साथ आया -8, तो 2f का वैल्यू आ गया -8, और इक्वेशन में जो नंबर था वो था -24, तो c का वैल्यू आ गया -24। अब सेंटर जो था h, के वो था -g, -f। यहां से हमें मिल गया g का वैल्यू -3, यहां से हमें f का वैल्यू मिल गया -4, और c का तो जो वैल्यू था वही है, तो g और f का जो वैल्यू आएगा वो बन जाता है 3, 4, आई एम सॉरी, -g, -f बन जाएगा 3, 4। तो हमें हमारे सर्कल का सेंटर मिल गया 3, 4 पे, और सर्कल का जो रेडियस होगा वो रहेगा रूट ओवर जी स्क्वायर, मतलब -3 का स्क्वायर जो कि आएगा 9, प्लस एफ स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर जो कि होगा 16, और -c मतलब माइनस ऑफ -24, ये आ जाएगा 49, और 49 का रूट आ जाएगा 7। तो जो बी पार्ट था उस सर्कल का सेंटर आ गया 3, 4 और रेडियस आ गया 7। बढ़ते हैं आगे इसी तरीके से। सी पार्ट में जो इक्वेशन दिया है वो है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर -24x -8y -24 इक्वल टू 0। पहले ये इक्वेशन लिख लेते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर -24x -8y -24। ओके, तो यहां पर अगर हम कंपेयर करना चाहे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 के साथ, तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं है। तो सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना होगा इस पूरे इक्वेशन को 4 के साथ डिवाइड करके। जब हम लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड को 4 के साथ डिवाइड करेंगे, तो राइट हैंड साइड में आ जाएगा 0/4 और ये आ जाएगा 0, तो राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन रहेगा 0, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन में रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 24/4 आ जाएगा -6x, 8/4 आ जाएगा -2y, और -24/4 आ जाएगा -6। तो ये हो गया हमारा फाइनल वर्किंग इक्वेशन, और इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम निकालेंगे g, f और c के वैल्यूज। जो फाइनली इक्वेशन हमें मिला है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x -2y -6 इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे तो x के साथ जो रहेगा वो रहेगा 2g का वैल्यू, तो
तो 2g का वैल्यू आ गया -6, मतलब g का वैल्यू आ गया -3। y के साथ जो रहेगा वो रहेगा 2f का वैल्यू जो कि है -2, तो f का वैल्यू आ गया -1, और c जो रहेगा वो इस इक्वेशन का नंबर रहेगा जो कि है -6। सेंटर ऑफ द सर्कल रहेगा h, k, मतलब -g, -f, वो आ जाएगा -3 मतलब 3, और -1 मतलब 1, और रेडियस का वैल्यू आ जाएगा √g² मतलब 9, f² मतलब 1, -c मतलब -6, और ये आ जाएगा √16 मतलब 4। तो इस सर्कल का सेंटर आ गया 3, 1 पे, और इस सर्कल का रेडियस आ गया 4। बढ़ते हैं एक और सम की तरफ। हमें दिखाना है कि ये जो इक्वेशन हमें दिया है ये एक सर्कल रिप्रेजेंट करेगा। ये सर्कल तभी रिप्रेजेंट करेगा जब भी ये इक्वेशन एक सर्कल का फॉर्म में रहेगा। ये इक्वेशन फिलहाल सर्कल वाले इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि सर्कल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म था उसमें x² और y² का कोएफिशिएंट 1 था। क्योंकि इसमें वो 1 नहीं है, हम पहले इसे 1 बना देंगे दोनों साइड्स को 3 के साथ डिवाइड करके। लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा x² प्लस y² प्लस 3 के साथ डिवाइड कर लिया तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6y माइनस 11/3 इक्वल टू 0। अभी ये इक्वेशन आ चुका है जनरल फॉर्म में, लेकिन ये इक्वेशन तभी सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा जब भी इसका एक प्रॉपर सेंटर और रेडियस हम निकाल पाएंगे। सर्कल के लिए आ जाएगा 2g का वैल्यू 4, 2f का वैल्यू 6, और c का वैल्यू -11/3। तो g का वैल्यू आता है 2, f का वैल्यू आ जाता है 3, और फिर हम निकालेंगे सेंटर। सेंटर आ जाएगा -g, -f पर, जो कि होगा -2, -3, और रेडियस के लिए हम निकालेंगे √g² मतलब 4 प्लस f² मतलब 9 माइनस c मतलब -11/3, और ये आ जाएगा रूट के अंदर 13 प्लस 11/3 मतलब 39 प्लस 11/3 मतलब 50/3। क्योंकि इस सर्कल का एक प्रॉपर रेडियस और प्रॉपर सेंटर हमें मिल रहा है, हम कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये एक सर्कल रिप्रेजेंट करेगा। मान लो अगर मुझे रूट के अंदर एक नेगेटिव नंबर मिलता तो मैं कहता कि ये इक्वेशन एक सर्कल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो अल्टीमेटली आपको अगर दिखाना है कि एक इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, आपको सिर्फ उसका रेडियस निकालना है, और डेफिनेटली सेंटर भी। सेंटर और रेडियस अगर एक प्रॉपर नंबर आएगा तो हम कह सकते हैं कि ये गिवन इक्वेशन एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। और जैसे कि मैंने कहा, रूट के अंदर एक नेगेटिव नंबर आने से आप कह पाएंगे कि वो इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। बढ़ते हैं अगले सम की तरफ। यहां पर इन्होंने हमसे कहा है कि एक इक्वेशन निकालो उस सर्कल का जो कि इन 3 पॉइंट्स के थ्रू पास होगा। हम लिखेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल और कहेंगे कि सर्कल का इक्वेशन मान लो है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। क्योंकि ये सर्कल 5,7 से पास होगा, हम कहेंगे कि 5,7 इस सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो 5,7 मतलब x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 7 हम इस इक्वेशन में डाल देंगे। उससे हमें मिलेगा 25 प्लस 49 प्लस 2 इंटू एक्स मतलब 10g प्लस 2 इंटू वाई मतलब 2 इंटू 7 मतलब 14f प्लस c इक्वल टू 0। ये आपको दे देगा आपका फर्स्ट इक्वेशन, जो बनेगा 10g प्लस 14f प्लस c इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में चला जाएगा 25 प्लस 49 मतलब 74, तो राइट हैंड साइड में आ जाएगा -74। ये बन गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से हम बनाएंगे हमारा सेकंड इक्वेशन भी। अब सर्कल पास होता है 6,6 के थ्रू भी, तो 6,6 भी इस सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे ही हम x और y का वैल्यू डाल देंगे 6 और 6, यहां मिल जाएगा 36 प्लस y² मतलब वापस एक 6 का स्क्वायर 36, 2g इंटू 2gx मतलब 2g इंटू 6 मतलब 12g प्लस 2f इंटू 6 मतलब 12f
प्लस सी इक्वल टू 0। ये बन गया आपका सेकेंड इक्वेशन, जिसे हम रीराइट करेंगे इस तरह से 12g प्लस 12f प्लस सी, और 36 प्लस 36 72 चला जाएगा राइट। इसी तरह से हम फ्रेम करेंगे हमारा थर्ड इक्वेशन, जो मिलेगा 2 -2 को सब्सटीट्यूट करके एक्स स्क्वायर आ जाएगा 4 प्लस y मतलब -2 और -2 का स्क्वायर भी रहेगा +4 प्लस 2gx, x का वैल्यू 2 डाल दिया तो ये बन जाएगा 4g प्लस 2fy, y का वैल्यू -2 डालने से ये टर्म बन जाएगा -4f, और आखिरी टर्म रहेगा प्लस c इक्वल टू 0। ये बन गया आपका थर्ड इक्वेशन। रीराइट करेंगे तो ये आ जाएगा 4g प्लस -4f प्लस c इज इक्वल्स टू 4 + 4 8, जो राइट में जाके बना देगा -8। अब इन तीन इक्वेशंस को फिलहाल मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये काफी लंबा होगा, बट जस्ट टू टेल यू, इन तीन इक्वेशंस को आप काफी इजीली सॉल्व कर पाएंगे क्रेमर्स रूल के साथ। क्रेमर्स रूल से इन तीन इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको मिल जाएगा g, f और c का वैल्यूज, जिन वैल्यूज को आप सब्सटीट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन में। और जैसे ही इस इक्वेशन में आपने g, f और c का वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर लिया, वैसे आपको इक्वेशन मिल जाएगा इस रिक्वायर्ड सर्कल का। ये सम थोड़ा लंबा रहेगा, बट अल्टीमेटली इस मेथड से आपको काफी इजीली इस सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले फॉर्म की तरफ, जो कि है पैरामेट्रिक फॉर्म फॉर राइटिंग द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। मान लो सर्कल का इक्वेशन सर्कल का सेंटर है ओरिजिन पे, और सर्कल का रेडियस है r, और यहां पर मैंने एक पॉइंट ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, y। अगर ये एंगल थीटा है, थीटा हमें मेजर करना होगा पॉजिटिव x एक्सिस से। मान लो सर्कल अगर इस तरह का होता और मेरा पॉइंट मैंने यहां पर अज्यूम किया रहता, तब भी मैं थीटा मेजर करता पॉजिटिव x एक्सिस से ही, और थीटा मेजर किया जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो पॉइंट अगर थर्ड क्वाड्रेंट में रहा तो थीटा रहेगा ये पूरा का पूरा एंगल। मान लो पॉइंट मैंने ले लिया फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो थीटा रहेगा ये पूरा का पूरा एंगल। स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव x एक्सिस से और घूमेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहां तक, तो ये पूरा का पूरा एंगल रहेगा अगर मेरा पॉइंट आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो क्योंकि मेरा पॉइंट फिलहाल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मैंने थीटा इस वक्त मेजर किया है इस तरीके से। इस केस में अगर आपने ये पूरा का पूरा ट्रायंगल कंप्लीट किया, इस तरह से, और इसे एक 90 डिग्री बना दिया, ये ट्रायंगल जरा सेपरेटली बना लेते हैं यहां पर। तो ये एंगल आपका थीटा है और ये पॉइंट है x, y। कोऑर्डिनेट्स से हमें मालूम पड़ता है कि ये जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है वो है x, ये वर्टिकल लेंथ है y, और ये जो लेंथ है हाइपोटेन्यूज ऑफ द सर्कल, मतलब ये वाला लेंथ, हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, ये वाला जो लेंथ है वो है रेडियस ऑफ द सर्कल। इस ट्राइंगल में हम काफी इजीली देख पाते हैं कि cos थीटा का वैल्यू आ जाएगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब x अपॉन r। साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा y अपॉन r। तो x का वैल्यू हम इजीली लिख पाएंगे, यहां से x का वैल्यू लिख पाएंगे r cos थीटा, और y का वैल्यू लिख पाएंगे r sin थीटा करके। तो x इक्वल टू r cos थीटा और y इक्वल टू r sin थीटा होता है पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ अ सर्कल। अगर एक्सप्लेनेशन पूरा का पूरा रब आउट कर लूं और सिर्फ एक स्टेटमेंट में ये पूरा का पूरा रिजल्ट अगर मुझे कहना हो, तो इस तरह से कहूंगा कि अगर मैंने आपको एक सर्कल दे दिया जिसका रेडियस r रहेगा और सेंटर ओरिजिन रहेगा, तो सर्कल का पैरामेट्रिक इक्वेशंस हो जाएगा x इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल्स टू r sin थीटा। अब मान लो सर्कल का सेंटर ओरिजिन नहीं है और सर्कल का सेंटर है h, k पर, और रेडियस इस सर्कल का है r। तो इस केस में
अब सर्कल का इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहले ओरिजिन को हम शिफ्ट कर देंगे h, k पर। तो जैसे ही हमने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया h, k पर, हम शिफ्ट ऑफ ओरिजिन वाले इक्वेशंस अप्लाई कर लेंगे। तो न्यू x कोऑर्डिनेट बन जाएगा पुराना x कोऑर्डिनेट माइनस h, और न्यू y कोऑर्डिनेट बन जाएगा पुराना y कोऑर्डिनेट माइनस k। और क्योंकि अभी हमारा सेंटर ओरिजिन है और ओरिजिन आ चुका है h, k पर, तो नए वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम कह सकते हैं कि जो सर्कल के पैरामेट्रिक इक्वेशंस है वो है x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा। इसे कन्वर्ट करना रहेगा अगर पुराने एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में, तो कैपिटल X को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा x माइनस h के साथ। तो कैपिटल X बन जाएगा x माइनस h इक्वल टू आर कॉस थीटा, और कैपिटल Y को रिप्लेस कर दिया y माइनस k के साथ, तो ये बना y माइनस के इक्वल टू आर साइन थीटा। तो इस केस में हमारे पैरामेट्रिक इक्वेशंस बन जाएंगे x इक्वल टू h प्लस आर कॉस थीटा, क्योंकि उस माइनस h को हम ले लेंगे राइट में। यहीं पे हम लोग इसे रीअरेंज कर लेते हैं। तो x इक्वल टू h प्लस आर कॉस थीटा और y इक्वल टू k प्लस आर साइन थीटा। तो ये हो जाता है आपके पैरामेट्रिक इक्वेशंस एक ऐसे सर्कल के लिए जिसका सेंटर आ जाएगा h, k पर। तो इस पर्टिकुलर इमेज में आपने दो चीजें सीखी कि अगर एक सर्कल का सेंटर ओरिजिन रहेगा तो उसका पैरामेट्रिक इक्वेशंस रहेगा x इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा। एंड अगर एक सर्कल का सेंटर h, k पर रहेगा तो इसका पैरामेट्रिक इक्वेशंस आ जाएगा x इक्वल टू h प्लस आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू k प्लस आर साइन थीटा। ये थीटा एक पैरामीटर है जो अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग वैल्यूज अज्यूम करेगा। थीटा का वैल्यू फिक्स कर दिया तो पॉइंट भी फिक्स हो जाएगा, लेकिन अलग अलग पॉइंट के लिए थीटा वेरी करेगा। आप थीटा को एक वेरिएबल की तरह भी इमेजिन कर सकते हो, और ओके वेरिएबल नहीं कह सकते बट एक वेरिएबल की तरह, क्योंकि अलग अलग पॉइंट के लिए थीटा अलग अलग रहेगा। h और k सर्कल का सेंटर रहेगा और r जो है वो सर्कल का रेडियस रहेगा। तो ये हो गया पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ अ सर्कल। सॉल्व कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड। अगर मैंने दिया आपको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, तो हम मेकआउट कर सकते हैं कि ये इक्वेशन एक स्टैंडर्ड सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस 3 है, क्योंकि राइट हैंड साइड हमेशा रेडियस का स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है। हमें रेडियस मिल गया इक्वल टू 3। सर्कल का पैरामेट्रिक इक्वेशन आ जाएगा x इक्वल टू 3 कॉस थीटा एंड y इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा। सेकेंड केस में सबसे पहले हमें ढूंढ निकालना होगा सेंटर। क्योंकि 2g का वैल्यू 2 है, g का वैल्यू आ जाएगा 1, 2f का वैल्यू -4 है, f का वैल्यू आ जाएगा -2 और c का वैल्यू है -4। तो हमारा सेंटर आ जाएगा -g, -f मतलब -1, 2, और सर्कल का रेडियस आ जाएगा √g² मतलब 1 प्लस f² मतलब -2 का स्क्वायर जो कि होगा 4, -c मतलब माइनस ऑफ -4, और ये आ जाएगा √9 मतलब 3। तो इस सर्कल का पैरामेट्रिक इक्वेशंस हो जाएगा x इक्वल टू h प्लस आर कॉस थीटा। h मतलब सर्कल के सेंटर का x कोऑर्डिनेट, -1 प्लस 3 कॉस थीटा, और y आ जाएगा सर्कल का सेंटर का y कोऑर्डिनेट मतलब 2 प्लस r साइन थीटा मतलब 3 साइन थीटा। तो ये आ गया आपका पैरामेट्रिक इक्वेशंस सेकेंड सर्कल के लिए। बढ़ते हैं थर्ड सर्कल की तरफ। थर्ड सर्कल का इक्वेशन आपको दिया गया है 3x² प्लस 3y² -4x प्लस 6y -4 इक्वल टू 0। इसे भी हमें सबसे पहले डिवाइड करना होगा 3 के साथ, सो दैट ये इक्वेशन जनरल फॉर्म में आ जाए। तो x² प्लस y² -4/3x प्लस 6/3 किया तो आ जाएगा 2y -4/3 इक्वल टू 0।
ये मिलेगा उस ऊपर वाले इक्वेशन को 3 के साथ डिवाइड करके। अब अगर कंपेयर करें तो x के साथ आ जाएगा 2g, मतलब 2g का वैल्यू आ गया -4/3। g को अगर 2 को अगर मैं लेफ्ट में ले लूं तो g का वैल्यू आ जाएगा -2/3। सिमिलरली 2f का वैल्यू 2 है तो f का वैल्यू आ गया 1 और c का वैल्यू आ गया -4/3। सर्कल का सेंटर आ गया -2/3, -g, -f, मतलब 2/3, -1 पे, और r का वैल्यू आ जाएगा √g² प्लस f² माइनस c। g² मतलब 4/9, f² मतलब 1 एंड -c मतलब माइनस ऑफ -4/3। इसे अगर क्लब कर लेंगे सारे टर्म्स को एक साथ तो एलसीएम आ जाएगा 9 और न्यूमरेटर में टर्म्स आ जाएंगे 4 + 9 + 4 × 3, तो 4 + 9 + 12 ये आ जाएगा 25 और डिनोमिनेटर में 9, तो √25/9 रेडियस दे देगा 5/3। अब आ जाएगा सर्कल के पैरामेट्रिक इक्वेशंस, तो सर्कल के पैरामेट्रिक इक्वेशंस हो जाने वाले हैं x = h + r cos θ, मतलब x = सेंटर का x कोऑर्डिनेट मतलब 2/3 प्लस r मतलब 5/3 cos θ, और y आ जाएगा सेंटर का y कोऑर्डिनेट मतलब -1 प्लस r मतलब 5/3 sin θ।